नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के बिहार के एजेंडा में आपका स्वागत है। और आज भी हम ऐसे बयानों को लेकर के आपके सामने आए हैं जिसका सियासी मायने। ये देखिए, पटना में लगातार जदयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय में लगातार जो बैठते हैं मंत्री विधायक, वो अपने बयानों से दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। और आज हम बता दें, इसी को लेकर के आशा है बिहार मिथिला न्यूज़ का यह कार्यक्रम आपको लगातार देखने को मिलेगा। और हम बता दें, हमारे रिपोर्टर लगातार बिहार के विभिन्न जगहों पर हैं, महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लाए। आज हम बता दें, जनता दल यूनाइटेड का भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे कि बिहार में पदयात्रा पर तेजस्वी यादव निकलने से पहले उन्होंने भ्रष्टाचार 9वीं अनुसूची को तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार में लागू करने, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि 65+10 इस मामले में भाजपा चुप क्यों है, अपने मोहरे को खड़ा करती है। देखिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कैबिनेट का जब रिकमेंडेशन करा के तब कोर्ट को गया था, तब क्यों नहीं किया बीजेपी का सरकार? तभी 9वीं अनुसूची में डाल देता हूं। अरे अभी यही तो शक है कि ये लोग भाजपा के लोग ही जो है उनको खड़ा कर दिया जाता है कोर्ट में। आप हिस्ट्री जरा निकाल दीजिए, जब कास्ट बेस्ड सर्वे के खिलाफ जो कोर्ट गए थे, पहली बात तो बिहार के व्यक्ति था ही नहीं, तो बिहार के व्यक्ति था ही नहीं, तो भाजपा का वर्कर था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जिसका डर हम लोगों को था वो हो रहा है। अब भारत सरकार का इस पर जवाब दिया गया है। अब कोर्ट में है तो हम कहां मना कर रहे हैं कि कोर्ट में नहीं है। बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी कि कौन से स्टेज पे हम लोग हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों को जानकारी। देखिए, तेजस्वी यादव अब लगातार जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी 1 साल के अंदर चुनाव होने हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर एनडीए को करारी हार का सामना कराना पड़ेगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण एजेंडे को लाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव समझ गए हैं कि लोकसभा में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, इन तमाम मुद्दे पर MOI समीकरण के साथ और भी वोट उन्हें मिले हैं। अब उसे एकत्रित करने के लिए वो चाहते हैं कि जनता के बीच। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान को जदयू के नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने लगातार कटाक्ष करते हुए कहा कि पहली बार देखने को मिला है कि सदन चल रही है लेकिन प्रतिपक्ष के नेता गायब हैं। क्यों गायब हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिपक्ष के नेता, अगर उन्हें जनता की समस्याओं के प्रति गंभीरता है तो वो आवाज़ उठाएं, सदन में बैठे, सदन से नदारद रहते हैं। कहाँ थे? देखिए क्या कहते हैं अशोक। अच्छी बात है, यात्रा पर निकलेंगे तो अभी तो जहां पर नेता प्रतिपक्ष को होना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी जवाबदेही है असेंबली के अंदर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, उस पर प्रश्न उठाना। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा गए ही नहीं पूरे सेशन में। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि कितना सीरियस पॉलिटिशियन है। ये तो इसी बात से प्रमाणित होता है ना कि किसी देश में किसी का असेंबली चलते हुए कोई इतिहास है क्या कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा हो, बीमार हो, तब तो समझ में आता है। लेकिन स्वस्थ रहने के बावजूद देश से बाहर जिस समय सेशन चल रहा हो चले गए हो, तो ये दिखाता है कि कितना। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का जनता दरबार में सभी मंत्री आते हैं और कार्यकर्ता नेताओं के बैठे उनको उनकी समस्याओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा सजग नजर आते हैं। हम बता दें, मंत्री मदन सहनी आज वहीं बैठे थे, उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव पदयात्रा पर बिहार में निकल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि आरक्षण को भाजपा या एनडीए समाप्त करनी चाहती है। इस पर मंत्री मदन सहनी ने काफ़ी गंभीरता से तर्क दिया। देखिए, मदन सहनी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही संजय झा केंद्र में शिफ्ट हुए हैं, वैसे ही मदन सहनी अपने बयानों से अब मीडिया के सामने आ रहे। देखिए, मदन सहनी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ 5 दिन सदन चला और तेजस्वी यादव गायब रहे। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है और उन्हें कोई नोटिस लेने वाला भी नहीं है। मंत्री मदन सहनी ने यह कहा
कि तेजस्वी यादव अगर भ्रष्टाचार को लेकर के पदयात्रा कर रहे हैं तो ये उनका भूल है, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ जितना क्राइम कंट्रोल है, जितना भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और कहीं जगह नहीं है। वो पूरा उन्होंने कहा कि मेरे पास डाटा है। देखिए क्या कहते हैं मंत्री मदन शाह। अभी 5 दिन तक विधानसभा का सत्र चला है और 5 दिन में एक भी दिन वो प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उनको सदन में आना चाहिए और सदन में आकर के बिहार की समस्या अगर कहीं है तो इसको उठाना चाहिए। जो प्रतिपक्ष का नेता विधानसभा के सत्र में एक दिन भी नजर नहीं आते हैं, उनसे बिहार के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। और बिहार में जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है, उसका बराबरी इस जन्म में वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको जहां भी जाना है, जिस यात्रा पर भी निकलना है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, निकले, उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों का सेवा हर स्तर पर किए हैं और करते रहेंगे। रही बात विधि व्यवस्था का, तो बिहार से बेहतर विधि व्यवस्था हम लोग आंकड़े के साथ कह सकते हैं, किसी दूसरे जगह नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल में है और आने वाला समय में भी कंट्रोल। बिहार के एजेंडा में लगातार हम उन तमाम बयानों को दिखाते हैं जिसका सियासी मायने है, और हम बता दें कि पटना में लगातार जब बड़े नेता पहुंचते हैं तो वो अपने बयानों से जनता तक संदेश पहुंचाते हैं। तेजस्वी यादव अलग संदेश पहुंचा रहे हैं तो एनडीए सरकार में मंत्री भी अलग तरीके से जनता के बीच उसके कटाक्ष करते हुए संदेश पहुंचाते हैं। हम बता दें सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री ने सीधा तेजस्वी यादव से सवाल पूछ डाला आरक्षण के मुद्दे पर कि बार बार आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, कहाँ थे इतने दिनों तक, क्यों नहीं इससे पहले आरक्षण की बात की, क्यों नहीं आरक्षण दिए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव भी 15 साल से अधिक रहे, क्यों नहीं आरक्षण दिए। आज सम्राट चौधरी के सुर काफ़ी आक्रोश भरे थे। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि ये लोग केवल बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लेकिन इतने दिनों तक इनकी सरकार थी, कभी आरक्षण की बात नहीं की, आरक्षण देने की बात नहीं की। लेकिन इस एनडीए की सरकार ने न सिर्फ आरक्षण की बात की है बल्कि सुरक्षा प्रदान की है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और देखिए क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कल भी हम आरक्षण के समर्थक थे और आज भी हम समर्थक हैं। लालू प्रसाद जी बताएं या कांग्रेस पार्टी ये बताए कि उसने किसको आरक्षण दिया है। आज तक के लोकतंत्र में ना कांग्रेस पार्टी ने किसी को आरक्षण दिया और ना लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण दिया। इनको कोई नैतिक अधिकार। देखिए तो पप्पू यादव जब से लोकसभा चुनाव जीत करके गए हैं उनके तेवर बदले बदले से नजर आता है। हालांकि उनके तेवर पहले भी, लेकिन उस समय तक कहा जाता था कि पप्पू यादव कब किसके पक्ष में बोलेंगे, कब किसके विरोध में, कोई नहीं जानता। लेकिन पप्पू यादव बिहार के किसी भी जिले में जहाँ घटना घटी हो और पप्पू यादव वहाँ ना पहुँचे हो, प्रीत परिवार से ना मिले हो, ऐसा हुआ नहीं है। इस बार परिणाम पुण्या के नाम से चुनाव जीतने के बाद वह लगातार संसद में जो बीजेपी एनडीए सरकार है उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आज उन्होंने 2-3 से जो उन्होंने बातें की है वो जनता को भाने भी लगी है। उन्होंने सबसे पहले पत्रकारों के साथ जो रिटायर्ड किए हुए आदमी हैं, यानी कि हम बता दें सीनियर सिटीज़न के लिए, उन्होंने रेलवे में जो आरक्षण था, जो रेलवे में जो उन लोगों को आरक्षण मिलता था उस पर उन्होंने कटाक्ष की और पूछा सवाल। वहीं आज प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के अंतर को उन्होंने पूछने सदन में पूछा और कहा कि देखिए पहले क्या स्थिति थी। कोटा तक का उन्होंने जिक्र किया कि कोटा में कितनी मौतें हो चुकी है। तब वहाँ सभापति ने उन्हें याद दिलाया कि देखिए आप किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, आप सदन में बैठे देश की बात कीजिए। देखिए क्या कहते हैं पप्पू। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपको शिक्षक जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं उनमें और प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं, उनकी दोनों की गुणवत्ता, आपसे मेरा आग्रह है कि शिक्षक की गुणवत्ता को जब तक आप समय समय पर 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल के अंदर 3 पीरियड के अंदर उसका एग्जामिनेशन या उसकी ट्रेनिंग पीरियड को आप नहीं लेंगे तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो बेहतर भविष्य उनकी सुरक्षित नहीं होगी। 2, तीसरी चीज, जितना सरकारी स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे हैं 400, 800, 600, 700, क्लास इतने कम है। 8 क्लास है, 9 रूम है, 8 रूम है, 7 रूम है। और स्थिति यह है स्कूल और कॉलेज में
कि 20% बच्ची के लिए मात्र शौचालय बना हुआ है। पानी कहीं भी सरकारी स्कूल में। सदस्य, आप 6 बार मेंबर पार्लियामेंट हो ना? जी जी, 6 टाइम है ना। अब स्कूल का क्लासरूम तो उसका राज्य देखेगा, केंद्र देखेगा। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं केंद्र पर आरोप नहीं लगा रहा हूं अध्यक्ष। देखिए, चुनाव के समय टिकट लेने के लिए जितनी मारामारी होती है, उसके बयान जीतने या हारने वाले के चेहरे पर और उनके बयानों से निश्चित तौर पर पार्टी को भी नुकसान पहुंचता है, या फिर पार्टी पर ही लोग आरोप लगाते हैं। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर के बयान जो कुछ महीने से आ रहे हैं, वो कितने पार्टी के लिए घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष को एक मौका मिल जाता है बोलने के लिए। देवेश चंद्र ठाकुर, इससे पहले उन्होंने, याद होगा आपको, उन्होंने साफ कहा था कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए काम नहीं करेंगे। बाद में उसे उन्होंने बताया कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने गलती भी मानी थी उसमें, लेकिन वो अपने मुद्दे पर अड़े थे। उनका कहना था कि जब वोट नहीं तो फिर उनके क्षेत्र में काम क्यों करेंगे। वो लोग पर्सनल के काम के लिए हमारे पास आते हैं, हम कर देते हैं, लेकिन वोट के समय MOI देखते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए उनके सुर बदले और उन्होंने भाजपा और जदयू, खुद जदयू से हैं, लेकिन भाजपा और जदयू दोनों पर आरोप लगाए कि उनके बिना वो चुनाव जीते हैं, क्योंकि उनकी खासी पहचान और पैठ है वोटरों के बीच में, इससे जीते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव को उन्होंने कहा कि पहले से ही जानते हैं और उनके साथ ही चुनाव लड़ चुके, राजनीति में आए हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार के, लेकिन ये आश्चर्य क्या विषय है, क्योंकि वो चुनाव जीत भी चुके हैं NDA से, जदयू से, और अभी उनके सामने कैरियर है 5 साल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर वो किस मुद्दे पर, क्या उनका कोई निजी स्वार्थ है, क्या वो बिहार विधानसभा में सीट चाह रहे हैं, या इस तरह के आरोप लगाने के पीछे देवेश चंद्र ठाकुर की मंशा क्या है। जब एक बार हम आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद देखिए क्या जिस पार्टी से चुनाव कोई जीतने वाला सांसद अगर इस तरह का बयान देता है तो निश्चित तौर पर उसके निजी स्वार्थ ही सामने आती है। देखिए क्या कहते हैं देवेश चंद्र। आप लोग जान लीजिए, तो कोई बात छिपाते नहीं है कभी भी। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया, और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी हैं और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और 1000 दिनों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को जीता। नहीं तो वहां RJD तो मेरे सामने था, JDU मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। BJP भी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। जब मैं पहली बार लड़ना चाह रहा था, आदरणीय लालू जी का राज था, 2002 की बात, और मैं उनके पास गया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे उस समय भी, आज भी मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बिहार के एजेंडा में आपने देखा कि लगातार बयानों को, लेकिन इससे अलग हटकर हम एक ऐसे खबर आपको दिखाते हैं, समस्तीपुर से हमारे रिपोर्टर अरविंद कुमार ने जो भेजी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस गर्मी भरे मौसम में अगर बिजली चली जाए और बार बार चली जाए, ट्रांसफार्मर अगर बार बार उड़ जाए, तो लोगों का आक्रोश, लेकिन आक्रोश को उन्होंने इस तरह व्यक्त किया जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। उन लोगों का कहना था, और हम बता दें कि ये शिवाजी नगर प्रखंड, समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड के राहटोला दलित टोला वार्ड नंबर 5 की घटना है। यहाँ हमेशा आज ट्रांसफार्मर ठीक हो जाए, फिर कल ट्रांसफार्मर उड़ जाती है, आग लग जाती है। हर इस तरह लगने से लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने माना कि इस ट्रांसफार्मर में किसी भूत प्रेत का छाया है। आज उन्होंने भगत को बुलाया, पूरी तरह ढोल बाजे के साथ पूजा की। उसके बाद कहा गया कि अब यहाँ से भूत प्रेत का साया हट जाएगा। लेकिन भगत ने बाद में ये भी कहा कि इसमें भूत प्रेत का साया नहीं, बल्कि जूनियर इंजीनियर का साया है। इसलिए देखिए, बहुत रोमांचक खबर, देखिए क्या कहते हैं वहाँ। करीब 1 महीना से ट्रांसफार्मर के 440 का जो तार है, उसमें 1 घंटे पर आग लग जाता है। मिस्त्री को बुलाया जाता है, सर मैंने जानकारी दिया जाता है जी साहब को, पावर हाउस को, कि भाई ढंग की बात है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर पर आग लग गई है। तो वहाँ से मिस्त्री को भेजा जाता था। मिस्त्री आते थे, वहाँ जो तार जो जला हुआ है, जो कट के गिर गया है, उसको फिर से पुनः उसमें जोड़ दिया जाता था और लाइन चालू कर दिया जाता था। फिर पुनः मैंने 1 घंटा लाइन चलता था, फिर से वही बात। ये प्रक्रिया लगभग 1 महीना से चल रहा था।
और मिस्त्री को पूछने के बाद कि भाई ऐसा होता क्यों है कि बार बार मान लीजिए 1 घंटा लाइन चलता है और लाइन में आग लग जाता है। बोले मेरे समझ से बाहर है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। हमको लगता है कि इस पर भूत प्रेत का प्रकोप छाया है। तो गांव के ग्रामीण के कुछ माने व्यक्ति जो है भगत उगत को बुला करके और वहां पर उसे जांच पड़ताल करवाए कि भाई वास्तविक इसमें है क्या। और जो भगत मैंने बोले हैं लगभग आपको जो आपके पास में है देख लीजिए। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ का बिहार एजेंडा। इसके अलावा लगातार हम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मिथिलांचल का एकमात्र ऐसा न्यूज़ चैनल है जिसकी जनता में पकड़ है और जनता की तमाम समस्याओं को हम आप तक पहुंचाते हैं। पटना से लेकर के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के तमाम वो खबरें, महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं जिसका सियासी मायने भी है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में 30 विधानसभा में अभी से ही मंथन शुरू हो गया। उन तमाम बातों को हम आपके सामने लाएंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। आशा है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 लाख से अधिक लोग हमें GTPL और सिटी केबल लोकल चैनल पर देख रहे हैं प्रति घंटे। बिहार मिथिला न्यूज़ कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।